नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं हूं जितेंद्र राजाराम भोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा डवली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से परीक्षा में हमें कहानी लेखन करना पड़ता है और हमें इसलिए इसे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा में इस तरह से हमें सवाल पूछा जाता है, मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी पड़ती है। तो चलो छात्रों, आज हम कहानी लेखन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर परीक्षा में कुछ मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करनी पड़ती है। हमारे सामने कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर हमें कहानी लेखन करनी पड़ती है। तो हमें कहानी लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अंकों का विभाजन किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए परीक्षा में हमें यहाँ पर शीर्षक, अगर हमने उचित शीर्षक दिया तो इसके लिए अंक 1 प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हम लेखन करते हैं उसका प्रभावी तथा प्रवाही विषय प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए हमें परीक्षा में 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। कहानी लेखन करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए, उसकी जो भाषा शैली होती है वह रोचक तथा शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए हमें परीक्षा में 1 अंक दिए जाते हैं। इसके साथ साथ हमें कहानी को एक उचित सीख देनी चाहिए। अगर हमने सही तरीके से सीख लिखी तो वहाँ पर हमें परीक्षा में 1 अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से अंकों का विभाजन किया जाता है और परीक्षा में हमें 5 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो छात्रों, आज हम देखते हैं किस प्रकार से आसानी से कहानी लेखन करते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, उसे ही ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन किस प्रकार से करते हैं देखिए। पहले तो हम इस कहानी को एक उचित शीर्षक देते हैं, जैसे कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो कुछ मुद्दों के आधार पर हम इस प्रकार से कहानी लेखन कर सकते हैं। नागांव नाम का एक गांव था। इस गांव में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, लेकिन गांव में पीने की पानी की समस्या बहुत ही पुरानी थी। गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। लोग दूर दूर से पीने का पानी लाते थे। गांव के सभी लोगों को यह परेशानी हर दिन उठानी पड़ती थी। इस समस्या का हल करने के लिए गांव के सरपंच ने एक दिन सभा का आयोजन किया। सभा में यह निर्णय ले लिया गया कि सभी गांव वाले मिलकर श्रमदान करके एक तालाब का निर्माण करेंगे। तालाब का निर्माण का काम शुरू हो गया। दूसरे दिन श्रमदान के लिए केवल एक ही आदमी आ जाता है। वो अकेला आदमी तालाब निर्माण के काम में जुट जाता है। यह देखकर धीरे धीरे एक एक आदमी काम में जुट जाते हैं। देखते ही देखते सारा गांव श्रमदान के काम में जुटा लगता है और बड़ा सा तालाब खुदाई करके निर्माण हो जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है। बरसात के दिनों में जमकर बारिश हो जाती है। जैसे ही बारिश हो जाती है, वैसे ही गांव वालों ने जो तालाब का निर्माण किया होता है, वह सारा तालाब पूरा पानी से भर जाता है। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वालों की चाह ने पीने की पानी की समस्या हल हो गई थी। सच किसी ने कहा है, जहाँ चाह होती है वहाँ
राह होती है। इस कहानी को हम सीख दे सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह से अगर हमने परीक्षा में सही ढंग से कहानी लेखन की हो तो हमें परीक्षा में 5 अंक आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद छात्रों।